ये कहानी विजयगढ़ की है। वहां गोपाल और सुनीता का परिवार रहता था। उन दोनों को एक बेटा था। उसका नाम था विजय। उनका बेटा विजय बहुत ही दयालु स्वभाव का था। विजय पढ़ाई में बहुत होशियार था। एक दिन की बात है, विजय अपनी स्कूल जाने के लिए रास्ते से जा रहा था, लेकिन अचानक उसने देखा दो गाय आपस में लड़ रही थी। विजय को यह देखकर दुख हुआ। विजय ने उन दोनों गायों को अलग करने की कोशिश की, लेकिन वह दोनों अलग नहीं हो रही थी। तब अचानक विजय को एक विचार आया। वह अपने स्कूल के बैग में से अपना टिफिन बॉक्स निकालता है और टिफिन से दो रोटी निकालकर अलग अलग दिशा में रख देता है। वह दोनों गायों का ध्यान उस रोटी पर पड़ते ही वह दोनों गाय आपस की लड़ाई बंद करके रोटी खाने लग जाती है। वहीं उसी रास्ते में एक देखने और बोलने वाला पेड़ था। यह नजारा वह पेड़ ने देखा तो वह विजय का दयालु स्वभाव देख बहुत खुश हुआ। दूसरे दिन उसी जगह दो कुत्ते आपस में लड़ रहे थे और विजय वहां से निकलता है। विजय ने उन कुत्तों को अलग करने के लिए अपने टिफिन बॉक्स से दो रोटी निकालकर वह कुत्तों को दी। वह कुत्ते लड़ाई बंद करके रोटी खाने लग गए। यह नजारा भी उस पेड़ ने देखा। वह पेड़ विजय का स्वभाव से बहुत खुश होता है। एक दिन विजय स्कूल से घर आते समय वही रास्ते में वह पेड़ के नीचे बैठकर सोच रहा था कि हे भगवान, ये दुनिया कैसी है। इस दुनिया में सब जीव आपस में प्यार से क्यों नहीं रहते, क्यों एक दूसरे से लड़ाई करते। विजय की यह बात वह पेड़ सुन रहा था। वह पेड़ सोच में पड़ जाता है कि इतनी छोटी उम्र में यह लड़के का इतना दयालु स्वभाव कैसे हो सकता है। विजय वहां से घर के लिए निकलता है। घर जाकर अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दो। माँ कहती है, ठीक है बेटा, अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। और एक थाली में विजय के लिए खाना लाती है। विजय खुशी से खाने लगता है और खाना खाकर अपने घर के आंगन में खेलने लगता है। दूसरे दिन विजय स्कूल के लिए निकलता है, लेकिन स्कूल के रास्ते में दो शराबी आपस में झगड़ा कर रहे थे। विजय उन दोनों का झगड़ा रोकने का कुछ उपाय सोचता है। थोड़ा सोचने के बाद विजय उन दोनों को कहता है, भाई, आपने इस रास्ते से एक पुलिस वाले को जाते देखा। वह दोनों यह बात सुनकर डर जाते हैं और कहते हैं, अरे भाई चलो, यहाँ पुलिस आएगी तो वह बहुत मारेगी। यह कहकर वह दोनों वहां से अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। यह सब वह पेड़ देखता है और बहुत खुश होता है। विजय वहां से चला जाता है। एक दिन विजय की माँ अपने घर में काम करते करते अचानक गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। विजय और उनके पिताजी यह देखकर दोनों बहुत दुखी होते हैं। विजय अपने पिताजी से कहता है, पिताजी चलिए, हम लोग मेरी माँ को अस्पताल लेकर जाते हैं। गोपाल और विजय दोनों सुनीता को लेकर अस्पताल जाते हैं। अस्पताल में डॉक्टर गोपाल से कहता है, सुनीता को बहुत गंभीर बीमारी है। ये बीमारी में अक्सर लोगों को अचानक चक्कर आ जाते हैं। इनका ऑपरेशन भी सक्सेस होना मुश्किल है। इसके लिए शहर से डॉक्टर बुलाना पड़ेगा। उसमें खर्चा बहुत होगा। अगर आप कहो तो मैं शहर के बड़े डॉक्टरों से बात करूं। गोपाल कहता है, ठीक है डॉक्टर साहब, कृपया आप शहर के बड़े डॉक्टरों से बात कीजिए। हम लोग पैसे का बंदोबस्त करते हैं। यह कहकर विजय और उनके पिताजी वहां से अपने घर के रास्ते निकलते हैं। घर जाकर गोपाल उदास होकर सोचता है, चाहे मुझे अपना सब कुछ बेचना पड़े, लेकिन ऑपरेशन तो कराऊंगा। यह सुनकर विजय कहता है, पिताजी, आप परेशान ना हो, ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो कोई ना कोई दूसरा रास्ता जरूर मिल जाएगा। और विजय यह कहकर स्कूल के लिए निकलता है। रास्ते में वह पेड़ के नीचे बैठकर कहता है, मेरी माँ बहुत बीमार है, लेकिन डॉक्टर का कहना है शहर से डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, तो उसका खर्चा बहुत ज्यादा होगा, और इतना पैसा हम लोग कहाँ से लाएं। यह सुनकर पेड़ से आवाज आती है, विजय, तुम्हारा ये दयालु स्वभाव से मैं बहुत खुश हूँ। हूँ मैं एक जादुई पेड़, हूँ मैं तुमको मेरा यह जादुई फल देता हूँ। तुम चिंता मत करो, ये फल खाते हैं, तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। तुम्हारी माँ को कुछ भी नहीं होगा। ये फल ले जाओ और इसको सुबह अपनी माँ को खिलाना। तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी और तुम्हारी सारी मुसीबत दूर हो जाएगी। विजय वह फल लेकर अपने घर आया और वह बोलने वाले पेड़ वाली सारी बात अपने पिताजी से कहने लगा। विजय की यह सारी बातों का गोपाल को विश्वास नहीं होता। सुबह होते ही गोपाल और विजय अस्पताल जाते हैं और अस्पताल जाकर वह फल सुनीता को खिला देता है। थोड़ी देर में सुनीता एकदम से ठीक हो गई। ये नज़ारा देख डॉक्टर भी हैरान हो जाता है और विजय से कहता है, बेटा, तुम तो बहुत महान है। आज तक मेरे जीवन में मैंने ये बीमारी वाले इंसान को ठीक होता देखा, लेकिन तूने अपनी माँ की बीमारी जड़ से मिटा दी। तुम धन्य हो।